हेलो वेलकम टू टेक्निक चैनल। मैं जितेंद्र मीना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक्स लेके आया हूं। द टॉपिक्स नेम इज़ द कंप्यूटर प्रोसेसर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट ऑफ प्रोसेसर। व्हाट इज़ द प्रोसेसर? प्रोसेसर होता क्या है? किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत होती है, उसे ही हम एक प्रोसेसर कहते हैं। क्योंकि प्रोसेसर एक तरह से एक डिवाइस है। प्रोसेसर आर द टू टाइप्स विद पेन और पेनलेस। यानी प्रोसेसर दो प्रकार के होते हैं। एक तो उसके अंदर पिंस लगे होते हैं छोटे छोटे, और एक वो प्रोसेसर होता है जिसके अंदर पिंस नहीं होते हैं गाइस। इसलिए प्रोसेसर को शेप को समझ करके हमें यह पता चल जाना चाहिए कि प्रोसेसर जो हमारा है वो पिनलेस है या विद पेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि माइंड में वो सारी चीज़ कैलकुलेट होती हैं जो सारी चीज़ आपके प्रोसेसर्स के अंदर कैलकुलेट इजीली हो जाती हैं। इसलिए प्रोसेसर इज़ द माइंड ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये बहुत सारे कार्य भी परफॉर्म करता है, जैसे ALU वर्क्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है जिसमें सब्सट्रैक्शंस, कैलकुलेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कई सारे कैलकुलेशंस किए जाते हैं। इसलिए मार्केट्स में अभी भी कई सारे कंपनीज़ हैं जो कि प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे AMD हुआ, इंटेल हुआ, राइजेन हुआ। कई सारे और भी कंपनीज़ हैं जो एक से एक बेहतरीन प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि प्रोसेसर की क्वालिटी उसकी स्पीड पर डिपेंड करती है कि कितनी स्पीड्स में वो डेटा को कैलकुलेट करके हमें आउटपुट देता है। इसलिए आउटपुट जितनी जल्दी से स्क्रीन पर शो करेगा उतना जल्दी ही प्रोसेसर की क्वालिटी परफॉर्म की जाती है। और हम ये जानते हैं कि सबसे पहले हमें कंप्यूटर की प्रोसेसर जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है उसकी वर्क क्या होता है, वो वर्क भी थोड़ा समझना चाहिए। क्योंकि जब हम उस प्रोसेसर के बारे में जान रहे हैं तो वर्क ज़रूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को जो अपने पास लेता है। सेकंड पॉइंट इज दैट उस डेटा या इंफॉर्मेशन पर ये प्रोसेस करता है। आफ्टर प्रोसेस अर्थात आफ्टर कैलकुलेशन द प्रोसेसर गिव द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। प्रोसेसर स्क्रीन पर हमें आउटपुट या रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इस तरह प्रोसेसर के मुख्यतः तीन काम होते हैं। इंफॉर्मेशन लेता है, इंफॉर्मेशन पर प्रोसेस करता है, आफ्टर प्रोसेस यह हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। इस तरह से आज हमने प्रोसेसर के वर्क के बारे में जाना फ्रेंड्स। इसके अलावा हम एक चीज़ पर और डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कोर होता है, जैसे मार्केट्स में ऑक्टा कोर होते हैं, डुअल कोर होता है, क्वाड कोर होता है। कोर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है प्रोसेसर के अंदर। आप जितनी अधिक कोर का प्रोसेसर आप परचेस करते हैं उसकी स्पीड और उसकी क्वालिटी बेहतरीन रहती है, वो उतनी ही जल्दी से हमें रिजल्ट या आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। इसके साथ साथ हमने एक शब्द सुना होगा या पढ़ा होगा, टर्बो बूस्टिंग। टर्बो बूस्टिंग जो होती है वो कंप्यूटर की स्पीड पर डिपेंड करती है। कुछ कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर टर्बो बूस्टिंग की फैसिलिटी रहती है, किसी प्रोसेसर के अंदर नहीं रहती है। इसलिए आपको प्रोसेसर चाहिए तो टर्बो बूस्टिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि टर्बो बूस्टिंग में इसका मतलब है कि मान लो आप एक बेहतरीन काम करने जा रहे हैं अपने सिस्टम पर, तो उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड को मेंटेन करता है। अगर आप स्लो वर्क करना चाहते हैं तो वो स्लो प्रोसेसर अपना स्पीड से वर्क करेगा। यानी आप जितना हार्ड काम करोगे उतना वो जल्दी और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ वर्क करेगा, और अगर आप स्लो इजीली वर्क कर रहे हैं तो वो उसके हिसाब से ही उसको वर्कों को मेंटेनेंस बनाए रखेगा। इसलिए टर्बो बूस्टिंग भी प्रोसेसर के अंदर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपको बताई। इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक अवश्य करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी से हमें कुछ मोटिवेशनल भी मिलता है आप लोगों की तरफ से। अगर कोई रिस्पॉन्स आए, अगर मेरी तरफ से आपको कुछ और चाहिए, कोई नया कंटेंट चाहिए, नया टॉपिक्स चाहिए, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। आज के लिए गाइस प्रोसेसर मैंने आपको बताया
नेक्स्ट वीडियो में आपको मदरबोर्ड्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए वाय खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।